अरब का ईमानदार मोची। अरब के एक छोटे से गांव में रेत के टीलों के बीच एक झोपड़ी में रहता था अहमद। वो एक मोची था, दिन रात चमड़े से खूबसूरत चप्पलें गढ़ता। उसकी उंगलियां जादू की छड़ी सी थीं, हर चप्पल में उसकी मेहनत और कला का निखार झलकता था। अहमद सिर्फ एक कारीगर नहीं था, बल्कि एक ईमानदार इंसान भी था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी किसी को धोखा नहीं देता था। उसकी ईमानदारी की खबर पूरे इलाके में फैल गई थी। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने सुना कि अहमद कितना ईमानदार है। वो व्यापारी सोने के सिक्के लेकर अहमद के पास गया और बोला, अहमद, मुझे इन सिक्कों के बदले कुछ चप्पलें चाहिए, लेकिन मैं अभी वापस नहीं आ सकता। तुम इन सिक्कों को रख लो और जब मैं लौटूंगा तब मुझे चप्पलें दे देना। अहमद ने सिक्के ले लिए और व्यापारी को विश्वास दिलाया कि वो सिक्कों की एक एक पाई की हिफाजत करेगा। व्यापारी चला गया और कई महीने तक वापस नहीं आया। इस दौरान अहमद के पास कई मौके आए जब वो इन सिक्कों का इस्तेमाल कर सकता था। गांव में सूखा पड़ा था और कई लोग भूख से मर रहे थे। अहमद के मन में भी ये ख्याल आया कि वो इन सिक्कों से अनाज खरीदकर गांव वालों को बांट सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे याद था कि उसने व्यापारी से जो वादा किया था उसे निभाना है। कई महीनों बाद व्यापारी वापस आया। उसने अहमद से सिक्के मांगे और अहमद ने उसे सारे सिक्के वापस दे दिए। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, तुमने इतने समय तक मेरे सिक्के संभाल कर रखे, जबकि तुम इनका इस्तेमाल कर सकते थे। तुम वाकई बहुत ईमानदार हो। व्यापारी ने अहमद को बहुत सारा धन दिया और उसे अपना व्यापारिक साझेदार बना लिया। अहमद की मेहनत और ईमानदारी की वजह से वो बहुत अमीर और सम्मानित हो गया। अहमद ने अपने गांव में एक बड़ा गोदाम बनवाया और उसमें अनाज भरवा दिया। उसने गांव के सभी गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा। इस तरह उसने न केवल व्यापारी का विश्वास जीता, बल्कि अपने गांव के लोगों की भी मदद की। अहमद की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास से गुजरते हुए उसकी झोपड़ी को देखते और उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देते। एक दिन एक राजकुमार, जो अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, अहमद के गांव आया। वो अहमद की कहानी सुनने आया था। जब उसने अहमद की ईमानदारी और मेहनत देखी तो वो बहुत प्रभावित हुआ। राजकुमार ने अहमद को अपने दरबार में बुलाया और उससे बात की। वो अहमद की समझदारी और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ। राजकुमार ने अहमद को अपने राज्य में एक उच्च पद दिया और उसे अपने सलाहकार बना लिया। अहमद ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से राजकुमार के राज्य को समृद्ध किया। अहमद की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती रही। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को याद करते और उससे प्रेरणा लेते। अहमद की कहानी एक सबक है, एक प्रेरणा कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती।